हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरे अध्याय पर समरी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, और इसके दो पार्ट थे, विदुर संवाद और नारद संवाद। तो विदुर संवाद हमने कवर कर लिया था और आज हम नारद संवाद पर बात करेंगे। तो बात चल रही है कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की। उनको बोला, यार कुत्ते की तरह यहाँ मत पड़े रहो अपने घर में, मरने का टाइम वैसे ही आपका निकट आ चुका है, छोड़ो, भागो यहाँ से, घर से निकल कर आसक्ति ख़त्म करो, भगवान में आसक्ति लगाओ। बात समझ में आ गई धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र है वो विदुर जी के साथ वहाँ से निकल गए। साथ में गांधारी भी उनके साथ निकल गई। और जब वो निकल गए, चले गए वहाँ से सब छोड़ के, तो युधिष्ठिर महाराज आए वहाँ पे सुबह उनको प्रणाम करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए। देखा है ही नहीं, विदुर जी को देखा, विदुर जी नहीं है, धृतराष्ट्र जी नहीं है, गांधारी भी वहाँ से उनको प्राप्त नहीं हुई। संजय बैठे हुए थे वहाँ पर, उनके सारथी। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ये भाई वो कहाँ है, सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे। तो संजय ने बोला, उन्होंने मुझसे भी धोखा किया और चले गए मुझे छोड़कर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरे को बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है कैसे क्या हर चीज़ होगी, मैं खुद ही बहुत दुखी हूँ। तो ऐसे ही दोनों बैठ के वहाँ पे शोक प्रकट कर रहे थे। तो वहाँ पे अचानक नारद जी प्रकट हो गए। जहाँ पर भी आवश्यकता होती है, नारद जी वहाँ पर प्रकट होकर भक्तों के दुख का मोचन कर देते हैं और असुरों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि मृत्यु के निकट चले जाएं। जैसे कंस के पास गए थे, उन्होंने, कंस ने कहा था चलो 8वां पुत्र मारना है ना देवकी का। उन्होंने बोला, भाई गोल चक्कर में पहला कौन सा, 8वां कौन सा, जाके भाई सारे काम कर, ताकि उसका, ऐसा क्यों बोला, घड़ा भर जाए उसके पाप का जल्दी, और भगवान कृष्ण इसका निपटारा करें। तो नारद जी, जब देखा नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को, संजय को वहाँ पे शोक कर रहे थे, नारद जी वहाँ पहुँच गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी को बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जो धृतराष्ट्र हैं, विदुर हैं और गांधारी हैं, तीनों मुझे दिख नहीं रहे, मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं पर मिल नहीं रहे, मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज़ मेरी इस परेशानी का आप निवारण कीजिए। तो अब नारद जी इसका, उनके इस शोक का उत्तर दे रहे हैं महाराज युधिष्ठिर के। और नारद जी ने पहली बात बोली, देखो युधिष्ठिर, एक बात समझ लो, हर चीज़ परम भगवान के नियंत्रण में है। भगवान ही सबको इकट्ठा लाता है, भगवान ही सबको अलग कर देता है। तो बिल्कुल भी तुम ये समझकर बिल्कुल भी शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 42वें श्लोक में, 1:13-42 में नारद जी ने बोला, यथा गावो नसी प्रोता तन्त्याम बद्धाश्च दाम भी वाक तन्त्याम नाम भिर्बद्धा वहंती बलिम ईशितु। उन्होंने बोला, जैसे एक गाय होती है, उसके नाक में रस्सी बांधते, नथनों में रस्सी बांधते, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से कहीं हिलती नहीं है वो। ऐसे ही जो मनुष्य हैं वो भी वैदिक शास्त्रों के शिक्षाओं से, निर्देशों से बंधे हुए हैं, और परम भगवान की शिक्षा का पालन करना उनका कर्तव्य है। जो इस कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा, समझो पाप का भागी बन जाएगा। और नारद जी ने उनको बोला, जो तुम्हें उनसे विरह हो रहा है, जो तुम्हें शोक हो रहा है उनसे विरह के कारण, ये तो बेसिकली एक भ्रम है, इल्यूजनरी शोक है ये कोई ऐसा कोई शास्त्रिक शोक नहीं है। इसके बारे में, इस शोक को अपने हृदय से त्यागो, उनके बारे में चिंता करनी बंद कर दो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा, लेकिन मेरा तो कर्तव्य था, मेरा कर्तव्य है उनकी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना। तो नारद जी ने श्लोक बोला। नारद जी ने कहा, यार क्या बात कर रहे हो युधिष्ठिर, पहले सोच तो लो क्या बोल रहे हो। नारद जी ने बोला, काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। नारद जी ने बोला, ये जो शरीर जो 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है, ये काल के प्रभाव में है और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है।
तो जब जब व्यक्ति खुद ही काल सर्प के जबड़े में फंसा हुआ है और दूसरे की मदद कैसे करेगा? युधिष्ठिर, तुम खुद ही जब काल चक्र में फंसे हुए हो, काल के प्रभाव में हो, दूसरों की मदद करने के तुम्हारे मन में आखिर ये विचार ऐसे आ भी कैसे गया? और दूसरी बात ये है कि बहुत ही फेमस श्लोक है ये, 47वां श्लोक। नारद जी ने बोला, अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। उन्होंने बोला कि जिनके हाथ नहीं है वो हाथ वालों के भोजन है, जिनके पैर नहीं है वो चार चतुष्पदानी जानवरों के, जो चार पैरों पर चल रहे हैं जानवरों के भोजन है, जो कमज़ोर है वो महताम, वो बलवान का भोजन है, जीवो जीवस्य जीवनम, हर जीव दूसरे जीव का भोजन है। तुम कहाँ किस चक्कर में घूम रहे हो? तुम खुद भी काल के प्रभाव में हो और हर जीव दूसरे जीव का भोजन है। तुम सोचो कि मैं रक्षा कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये विचार तुम्हें बेसिकली शोभा नहीं देता। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, तो मैं क्या करूँ? कुछ तो मेरा कर्तव्य होगा, आप मुझे मेरे कर्तव्य के बारे में बताइए। तो नारद जी ने बोला, भैया तुम परम भगवान कृष्ण की शरण लो। भगवान कृष्ण पहले ही अपना मिशन, जो उनके यहाँ आने का उद्देश्य था, इस धाम पे अवतरित होने का, नारद जी के 28वें दिन में वो उन्होंने पूरा कर लिया भाई। अब वो किसी भी क्षण वापस चले जाएंगे, बस तुम उनके वापस जाने तक का इंतज़ार करो। उसके बाद तुम्हें भी अपने अलग से कदम उठाने पड़ेंगे। तुम ऐसा मत सोचो कि अब तुम भी शाश्वत रूप से ये जो राज्य है इसको संभालते ही रहोगे। लेकिन वो कहाँ है? मैं उनके बारे में कोई समाचार क्या आपके पास है? नारद जी ने कहा, हाँ, जो तुम्हारे ये तीनों संबंधी हैं, धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी, ये हिमालय की ओर गए हैं, दक्षिण दिशा में, हिमालय के दक्षिण और वहाँ पर सप्त स्तोत्र, जो नदी का जो स्थान है, सप्त स्त्रोत, वहाँ पर वो निवास कर रहे हैं। बड़े महान संतों के आश्रय के अंदर योग का पालन कर रहे हैं, अपने मन को भगवान पर केंद्रित करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मेरा ऐसा अनुमान है कि आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे वो। तो तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अरे वो शरीर छोड़ देंगे फिर तो मैं जाता हूँ वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, ज़रूरत नहीं है। वो अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को खुद ही जला देंगे। तुम्हें अंतिम संस्कार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गांधारी का क्या होगा उसकी भी चिंता मत करो। और एक्चुअली में ऐसा हुआ कि जो धृतराष्ट्र हैं उन्होंने अभी झोपड़ी में बैठे थे, योग शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की और झोपड़ी समेत जल के राख हो गए। गांधारी बाहर बैठी थी, उसको महसूस हो गया भैया उन्होंने अपना शरीर छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने भी एकाग्रचित करके मन को भगवान पर, और वो भी उस अग्नि में प्रवेश हो गई और दोनों वहाँ से भगवत धाम चले गए। उनके शरीर भस्म हो गए। जब विदुर जी ने इस अद्भुत दृश्य को देखा तो उनको खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। दुख इसलिए हुआ कि चलो संबंधी हैं, एक प्रेम होता है, एक आपस में एक रिलेशनशिप के चलते दुख होता है बिछड़ने का। लेकिन खुशी भी इस चीज़ की हुई कि देखो कितनी कम अवधि में इन्होंने अपना मन भगवान पर एकाग्र करके भगवत धाम जाने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। बिल्कुल भोग में लिप्त थे, भोग के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। और अब देखो कि कैसे उन्होंने अपने मन को भी स्थिर कर लिया और भगवत धाम भी यहाँ से निकल कर चले गए। और फिर जो विदुर जी हैं वो उन्होंने उस स्थान को छोड़ा और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए विदुर जी भी वहाँ से निकल गए, वो भी फिर वहाँ पर नहीं ठहरे। और जब नारद जी ने ये सारी सूचनाएं दे दी महाराज युधिष्ठिर को, उन्होंने बोला अच्छा भाई टाटा बाय बाय, अब मैं भी जा रहा हूँ। नारद जी वहाँ से उठे, तुम्बुरु अपनी वीणा बजाते हुए वो भी वहाँ से निकल गए। और युधिष्ठिर महाराज हैं, उन्होंने नारद जी की इन शिक्षाओं को अपने हृदय में बिठा लिया। सारा उनका शोक
और मोह उनका खत्म हो गया। तो आप देखो किस प्रकार विदुर जी के संग से धृतराष्ट्र को लाभ हुआ, किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर, क्योंकि स्वयं धर्मराज भी हैं और बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों संग लूँ, मुझे तो सब पता है। फिर भी उन्होंने शुद्ध भक्त सामने आए, बड़े विनीत भाव से उनका संग लिया। शुद्ध भक्तों का संग किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी शुद्ध भक्तों का संग किसी भी कीमत पर प्राप्त हो, तुरंत उसको लेके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा भी संग ले लिया अगर एक शुद्ध भक्त का, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इसमें कोई शंका, कोई डाउट इसके अंदर नहीं है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।